वो यादें परेशान करती थी, कर रही है और आगे करती रहेगी। कोविड की जब शुरुआत हुई तो मुंबई के अंदर हंगामा तब हुआ जब एक महानगर पालिका ने मुंबई के अंदर एक जीआर निकाला था जिसमें जितनी ही मजहब की बॉडीज है उसका क्रिमेशन का काम जो है वो क्रिमेट किया जाए। एक पहला केस जब सामने आया तो कब्रिस्तान ने उस जीआर को ध्यान में रखते हुए बॉडी को बरियल करने से मना कर दिया और बॉडी को क्रिमेट करना पड़ा। उसको लेकर के इतना हंगामा हुआ पूरे मुंबई के मुस्लिम समाज के अंदर, जो जीआर निकाला गया था उसे रिवाइज किया गया। उन सारी चीजों को लेकर के मैं, मेरे एक दोस्त है एडवोकेट इरफान शेख, हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। जब काम शुरू किए तो हमारे लिए चुनौती ये थी कि एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं है और उससे बड़ी चुनौती ये थी कि जो लंबी कतार होती थी तो एक एक बॉडी को हमको हमारे हाथ में लेने के लिए 16 घंटा कभी 18 घंटा इस तरीके का वक्त लगता था। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना कि हम जिसके पास ऐसी एम्बुलेंसेस जो बंद है, जो सर्विस नहीं कर रही है, उनसे बात करें और वो एम्बुलेंसेस को हम चलाएं। कोविड का पीरियड था, वो जो दौर इतना जिंदगी में सिखाने के लायक था कि हमने अक्सर देखा था कि बुरा वक्त आता है तो साया साथ छोड़ देता है। हमने देखा था कि अगर पिता या माता एक्सपायर हो गई है तो बच्चे बॉडी को क्लीन करने को तैयार नहीं थे। कई परिवार को जब जबरन बुलाया गया तो वो हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आपको जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन हम अपने घर वालों के, अपने परिवार वालों की ना बॉडीज के अंदर शामिल होंगे ना उसको हाथ लगाएंगे। इसी तरीके से बच्चे अगर एक्सपायर हो जाते थे तो माता पिता हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। इंसानियत जो है हमने उस वक्त ये चरमराती हुई देखी। हमने देखा कि इंसानियत दुनिया में शायद लगभग ये बची नहीं है। कलयुग का जो दौर अक्सर हम किताबों में पढ़ते तो वो हमने महसूस किया है। तो हमारे लिए बिल्कुल हमारा काम नहीं था, इस तरह की ना पोजीशन हमने देखी थी, ना हमने इस तरह का काम किया था। तो शुरुआत में डर भी था, एक घबराहट भी थी, लेकिन ये था कि नहीं, इंशाल्लाह काम करेंगे। चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू बॉडीज हो, जो परिवार आने के लिए डरता था उस परिवार से हम संपर्क करते थे। अगर हम सिर्फ कोविड की बात करें तो तकरीबन 1000 से ज्यादा कोविड बॉडीज का हमने अंतिम संस्कार कराया था। कम से कम एक बॉडी पे 4000 से ज्यादा का खर्च हिंदू बॉडीज पे आता है और उसी तरीके से मुस्लिम बॉडीज पे भी आता है। आज भी हम काम कर रहे हैं, वो सारा जो खर्च है वो हमारे अपने ट्रस्ट के जरिए हम उसको चलाते हैं। तकरीबन 5 महीने तक हम सिर्फ घर पे कुछ देर के लिए फ्रेश होने जाया करते थे, कपड़े चेंज करने जाया करते थे। रही सोने की और खाने की बात, तो खाने के लिए अगर हमको कहीं बिस्किट्स मिल जाते थे या तो कुछ हम लोग टिफिन वगैरह मंगा लेते थे किसी के घर के जरिए या होटल्स के जरिए, वो पार्सल्स हमारे आते थे तो हमारी टीम को डिस्ट्रीब्यूट हम कर देते थे। धीरे धीरे करके लोग भी सामने आना शुरू हुए तो हमको लगा कि जो हमारे लोगों की कुर्बानी थी, जो हमने ये इनिशिएटिव उठाया था, वो किसी हद तक सक्सेस होते हुए नजर आया। हमने मुंबई पुलिस से बात की कि अगर हमारी टीम, अगर आप कहोगे तो हमारे अपने खर्च पर इनका अंतिम संस्कार इनके रीति रिवाज के हिसाब से कराएंगे। तब उन्होंने एक मुंबई के सारे ही पुलिस स्टेशन को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की जितनी अनक्लेम बॉडीज है वो हमारी टीम, जो ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके जरिए अंतिम संस्कार कराया जाए। मुंबई पुलिस का जवान जो है वो बॉडी क्लेम करे, बॉडी क्लेम करके हमारे साथ सिर्फ खड़े रहे, बाकी हमारी टीम जो है उन सारी चीजों को काम करेगी। तो अब तक हमने तकरीबन 450-500 बॉडीज मुंबई पुलिस के पास भी जो साल 1.5 साल के अंदर रही है वो हमने क्लेम करके लगातार उसका भी अंतिम संस्कार कराया। रातें बहुत तकलीफदायक भी रही, अपने से दूर रहना, अपनों को छोड़ना। एक हादसा हुआ था मुंबई के मालवनी इलाके में। एक 3 मंजिला इमारत जो है वो अचानक बेढहा के गिर गई थी, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके अंदर 7 बच्चे थे। और आप यकीन करिए
वो उन सारी चीज़ों को, जो लाशें मैंने बच्चों की उठाई है, वो आज तक मैं भुला नहीं पाता हूँ। ऐसे परिवार थे जिनके बुजुर्ग दुनिया से चले गए, जिनको हमने अस्पताल पहुंचाया था, उसके बाद उनकी बॉडीज क्लेम की। उनके बच्चे जो है, हम एम्बुलेंसेस के अंदर जब छोड़ने जाते थे तो बच्चे जो है वो घर से बाहर तक उनको छोड़ने नहीं आया करते थे। तो माँ बाप रोते थे हमको, और जब हम उनको हाथ देते थे तो बोलते थे नहीं बेटा आपको कोविड हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ चलिए, हमको दुआएं दीजिए। तो हमारी टीम जब उनको बिठा करके अस्पताल पहुंचती थी तो वो सिर्फ रोते हुए जाते थे। मुंबई चर्चगेट से लेकर पालघर तक, मुंबई सीएसटी से लेकर के नवी मुंबई, तलोजा, कल्याण, डोंबिवली तक हमारी टीम ने काम किया। तकरीबन 200 मुस्लिम लड़के जो है इस टीम के साथ जुड़े और इन्होंने दिन रात काम करना शुरू किया। जब हमने काम शुरू किया था तो हमारे जहन में एक ही चीज थी कि ये हमारे शहर में, हमारे मुल्क पर एक संकट का वक्त है, इसके अंदर खड़े होकर के हमको काम करना चाहिए। पूरे कैरियर में, अपने जीवन में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, इतना बुरा वक्त और इतना मतलबी दुनिया का जो एक रवैया होता है, मैंने कभी ना देखा था, ना कभी सोचा था। वो यादें परेशान करती थी, कर रही है और आगे करती रहेगी। जो सबसे बड़ा सहयोग रहा मेरे अपने परिवार का रहा कि ऐसे माहौल के अंदर जब कोई किसी को देखने या पूछने की ताकत नहीं करता था, उस वक्त इस परिवार ने हौसला दिया कि आप जाइए, इस काम को करिए। अगर कुछ हो भी जाएगा तो दुनिया एक अच्छे नाम से, अच्छे काम की पहचान से हमको याद करेगी।